हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर। आज मैं एक कॉन्सेप्ट अमेजिंग सा लेके आया हूं, वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो आज हम एक फैक्ट्स को पहचानेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। आपने कई बार सुना होगा कि जब अपन गन चलाते हैं या फिर जो बंदूकें होती है, मशीन गन होती है, तोपें होती है, उन सब में से जब बुलेट निकलती है, मतलब जब गोली निकलती है, तो उसके बाद जो गन होती है या फिर जो मशीन गन होती है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। मतलब जो गन है, जो मशीन गन है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो पीछे जाती है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। तो देखते हैं आज ऐसा होता क्यों है। तो मान लीजिए आपके पास एक गन है, इनिशियली गन है रेस्ट पे, और इसके अंदर जो बुलेट है वो भी रेस्ट पे है। तो गन प्लस बुलेट एक सिस्टम है और इनिशियली वो रेस्ट पे है। कुछ समय के बाद जब गन से बुलेट फायर होती है, तो गन से जो बुलेट फायर होने का फोर्स है, इंटरनल फोर्स की वजह से वो होता है। अंदर में जो ब्लास्ट होता है ना, तो उस ब्लास्ट की वजह से बुलेट गई आगे, और जब भी बुलेट आगे जाएगी तो वो कुछ वेलोसिटी लेके जाएंगी। और जो बुलेट जा रही है वेलोसिटी लेके, तो क्योंकि उसके पास मास m है, तो वो कुछ ना कुछ मोमेंटम लेके आगे जा रही है। तो अगर मैं इसका मोमेंटम लिखूं, मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो वो हो जाएगा m इंटू वी। लेकिन बंदूक तो अभी भी रेस्ट में है, बंदूक तो कहीं गई नहीं। तो अगर अपन मोमेंटम की बात करें, तो इनिशियल मोमेंटम पूरे बंदूक प्लस गोली, मतलब गन प्लस बुलेट सिस्टम की मोमेंटम क्या थी? इनिशियली 0 थी। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इनिशियल मोमेंटम गन प्लस सिस्टम, गन प्लस बुलेट इज 0। एंड फाइनल मोमेंटम, जब बाद में बुलेट फायर हो चुकी है, तो बुलेट की मोमेंटम mv है। मतलब बुलेट ने क्या करा है? बुलेट ने मोमेंटम को बढ़ाया है, और इनिशियली क्या थी? 0। अपन जानते हैं कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, F एक्सटर्नल सिस्टम पर 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या था? 0। मतलब फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? 0। पर बुलेट ने क्या करा? इस डायरेक्शन में मोमेंटम को बढ़ाया है। तो गन को क्या करना पड़ेगा? गन को इस मोमेंटम को रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब इतना ही मोमेंटम गन को इधर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों 0 हो पाएगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर फाइनल मोमेंटम। मान लेते हैं कि ये जो गन है ये u स्पीड से पीछे चली गई, तो मैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम लिखूंगा m इंटू वी, बुलेट की मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम m इंटू यू। ये हो गया दोनों का फाइनल मोमेंटम। एंड अपन जानते हैं क्योंकि pi बराबर p है, तो यहां से लिखेंगे m इंटू यू इज इक्वल्स टू माइनस m इंटू वी। तो यहां से हम अगर u को देखें तो वो माइनस m इंटू वी बाय m है। अच्छा, ये नेगेटिव डायरेक्शन क्या बताता है? ये नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा कि गन बुलेट से अपोजिट, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगी। और हाँ, वाकई हम लोग फील भी ऐसा करते हैं। और ये कितने स्पीड से जाएगी? तो इतने स्पीड से जाएगी। बस यही रीजन है गन के पीछे जाने का। थैंक यू।